नमस्कार मित्रों, थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अर्जुन नाथ तिवारी बोल रहा हूँ। इस चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, आज का जो वीडियो है वह कुंडलिनी पर है कि कुंडलिनी खुलने के पहले कुंडलिनी के खुलने का क्या लक्षण है, व्यक्ति के साथ, साधक के साथ क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो उसे समझ लेना चाहिए कि कुंडलिनी हमारी खुल रही। इसी पर आज का ये वीडियो है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आइए बात को आगे बढ़ाते हुए, मित्रों, जितने भी साधक होते हैं, खास तौर पर नए साधक, उनकी जो साधना होती है वह बहुत ही कष्ट झेल करके साधना की यात्रा संपन्न करते हैं। पहले चक्रों की यात्रा करते हैं, सातों चक्र को खोलने का प्रयास करते हैं और सातों चक्र जब पूर्णतः खुल जाता है तब उसके बाद कुंडलिनी पूर्ण रूप से खुलती है। पहले तो जब कुंडलिनी जब खुलती हैं, निकलती हैं, तो पहले वो झटका देती हैं कहाँ पर? मूलाधार चक्र पर। वहीं से सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आती हैं और झटका देना शुरू करती हैं। तो पहले झटका से मूलाधार चक्र को जागृत करती हैं, फिर स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करती हैं, फिर नाभि चक्र को जागृत करती हैं, हृदय चक्र को जागृत करती हैं, विशुद्धि चक्र को जागृत करती हैं, फिर आज्ञा चक्र को जागृत करती हैं, फिर ब्रह्मरंध्र तक और सहस्रार तक की यात्रा पूरी करते हैं। इस यात्रा में जातक को कई समस्याओं से जूझना पड़ता है, कई समस्याओं से झेलना पड़ता है, काफी उसे धैर्य और हिम्मत रखनी पड़ती है। हृदय चक्र तक आते आते बहुत सारे साधक रास्ता से गुमराह हो जाते हैं। इस चक्र से, इस साधना से गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होने के बाद विपरीत लिंग के प्रति योनि का आकर्षण शुरू हो जाता है और यहीं से प्रकृति खेल बिगाड़ना शुरू कर देती है। खेल बिगाड़ना का मतलब कि परीक्षा लेना शुरू करती है और परीक्षा पे आप टिक गए, खरा उतर गए, तब जाके कुंडलिनी की यात्रा पूरी होती है सहस्त्रार तक। और सहस्त्रार तक आने के बाद तो आपका जो है थर्ड आई खुलती है। लेकिन कैसे आपको मालूम होगा कि कुंडलिनी हमारी मूलाधार चक्र पर जागृत हो गई हैं और वो ऊपर उठ रही हैं धीरे धीरे? तो यह जान लीजिए, नए साधक खासतौर पर जब आते हैं उनको कोई जानकारी नहीं होती है, और वैसे साधकों को जिनको गुरु नहीं अगर हैं और वो साधना करने निकल पड़े हैं गूगल के आधार पर या यूट्यूब के आधार पर, तो वैसे साधकों को बहुत कष्ट होता है, केवल भगवान शिव को ही गुरु मान लेते हैं। तो वैसे साधकों के लिए बहुत जरूरी है यह जानना। यह जान लीजिए, जब आप जानते हैं कि कुंडलिनी को जागृत करने के लिए ध्यान भी जरूरी है और जाप भी बहुत जरूरी है। ध्यान और जाप की जो ऊर्जा तैयार होती है वही कुंडलिनी का भोजन है, अर्थात उसी ऊर्जा से कुंडलिनी जागृत होती हैं धीरे धीरे, मूलाधार चक्र पर वह स्थित होती हैं और जो जो ऊर्जा तैयार होती है उसके हित से, उसके ताप से वो ऊपर की तरफ उठना शुरू होती हैं। तो जब ये होता है तो क्या होता है कि मूलाधार चक्र गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद जो है आपको कमर के नीचे के हिस्से तक का और शौच का जो जगह है वो काफी गर्म होना शुरू होता है। वहां लाल लाल चट्टा होना निकलना शुरू हो जाता है और इतना ही नहीं, दर्द भी होना शुरू हो जाता है और दर्द के कारण जातक साधक को बैठने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और उसके बाद जो है वो इन सब परेशानियों को झेलना पड़ता है। दांत दिनाय खुजली भी होनी शुरू, चर्म रोग भी होना शुरू हो जाता है और बैठने में दिक्कत होती है। जब कुंडलिनी पूर्णतः जब ऊपर उड़ जाती हैं, खुलना शुरू हो जाती हैं,
तो वहां जो है कमर के नीचे से ले करके और मूलाधार चक्र तक का जो है फट फट की आवाज आती है। जब साधक जाप करना बैठता है, ध्यान करना बैठता है, तो वहां पर जो है फट फट की आवाज आती है। तो जब फट फट की आवाज आती है तो आप समझ लीजिए कि कुंडलिनी आपकी जागृत हो रही है, और या कह सकते हैं कि जागृत हो गई है। और जब जागृत हो गई है तब अपने ध्यान को और अपने जाप की ऊर्जा को बढ़ा देनी चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो मंत्र देवता की आप आराधना कर रहे हैं, जिनकी भी आप जाप कर रहे हैं, उनकी जाप बढ़ा देना चाहिए। अगर 50 माला कर रहे हैं तो 20 माला और बढ़ा देंगे, क्योंकि और तेजी से ऊर्जा उसको मिले कुंडलिनी को। दूसरा चीज की अगर शादी विवाह आपकी हो गई है तो पत्नी से संबंध जो है बहुत दिनों के बाद बनाना। आप 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीत जाए तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो कम से कम 1 महीना का अंतराल तो जरूर होना चाहिए। इन सब चीजों पर, ब्रह्मचर्य पर ध्यान देनी पड़ती है, तब जाके आपकी ऊर्जा बचेगी और ऊर्जा सफल होती है, और तब जाके कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठना शुरू होती है। और कुंडलिनी के उठने का, जागृत होने का एक संकेत और है कि जब आप जाप करने बैठते हैं तो लगता है कि आपका आसन ऊपर उठ गया है, हिल रहा है, लगता है कि पूरा शरीर हिल रहा है, चक्कर मार रहा है एकदम। एक लक्षण ये भी है। तो मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय मां गायत्री, हर हर महादेव, जय हिंद।